लाडली बहना योजना के अंतर्गत 36वीं किस्त का पेमेंट सभी महिलाओं को इसका इंतजार था। तो अब 36वीं किस्त का पेमेंट है वह आने वाला है, यानी कि आपको हर महीने की जो तारीख रहती है 10 से 15 के बीच में इसमें आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत पेमेंट दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर माह के बाद आप सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपए की जगह पर 1500 रुपए की राशि का भुगतान सही तरीके से उनके खाते में भेज दिया जा रहा है, यानी कि अब लाडली बहनाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाती है। तो देखिए अप्रैल माह के बाद, यानी कि आपको जो 35वीं किस्त मिली हुई थी वह अप्रैल माह में मिली हुई थी, तो अब उसके बाद जैसे ही नया महीना शुरू होता है तो महिलाओं को इंतजार होता है कि जो उसकी अगली किस्त है लाडली बहना योजना की वह कब आएगी, यानी कि अब 36वीं किस्त की बारी है। तो 36वीं किस्त का पेमेंट बहुत जल्द महिलाओं के खाते में डलने वाला है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि का ट्रांसफर होने वाला है। जो इसकी डेट रहने वाली है वो आपको मैं कंफर्म कर देता हूं कि इसकी जो लगभग हर बार की तरह सेम ही रहती है कि इसका पेमेंट 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब 13 मई को इसका पेमेंट सभी महिलाओं के खाते में डीबीटी के थ्रू इसमें शेयर किया जा रहा है। अब आपको इसमें एक नई बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस बार तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इस बार खबरों के मुताबिक क्या जानकारी मिल रही है कि अब इसका जो तीसरा चरण है वह शुरू हो रहा है, यानी कि अब तक जो महिलाएं रह गई हैं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है वह भी अब इस योजना का लाभ ले पाएंगी, यानी कि उनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो इस किस्त का पेमेंट है वह आपके खाते में सही तरीके से आए, यानी कि जिन महिलाओं के खाते में पेमेंट 35वीं किस्त का पेमेंट आया था उनको सुचारू रूप से सही तरीके से 36वीं किस्त का पेमेंट भी मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं, आपका डीबीडी यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि आपको डीबीडी क्या होता है तो आपको मेरे चैनल पर जाके यहाँ पे वीडियो देख लेना है। दूसरा मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपकी जो केवाईसी है वह कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा मैटर है आपका आधार मिसमैच नहीं होना चाहिए, आधार लिंक स्टेटस, ठीक है, यह आपको चेक करना है। अगर यह चेक नहीं है तो आपका पेमेंट है वह किस्त रुकने की संभावना रहती है। जहां तक मैं आपको बता दूं कि जितना भी पेमेंट सरकारी योजना का आता है वह ज्यादातर डीबीटी के माध्यम से आता है। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1500 रुपए की राशि डलती है ना, तो वह भी डीबीटी के थ्रू डलती है। अगर आपका डीबीटी सक्रिय नहीं होगा, आधार डीबीटी आपको कैसे चेक करना है वो भी मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक भी दे दिया है, वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने बैंक की आधार जो इससे जो केवाईसी होती है वो नहीं कर रखी है तो वो आपको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे बता रखा है, आधार डीबीटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो 36वीं किस्त का पेमेंट है तो इसके लिए सुचारू रूप से 3 चीजों की आवश्यकता रहती है, यानी कि आपकी जो केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, बैंक में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए और आपकी आधार डीबीटी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी तीनों चीजें सही हैं तो जो 36वीं किस्त का पेमेंट है डायरेक्टली आपके खाते में आ जाएगा और इसके साथ साथ अगर जो अन्य योजनाओं का भी पेमेंट है वह भी आपके खाते में आ जाता है, अगर आपके यहाँ 3 चीजें सही रहती हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब नए फॉर्म भरे जाने हैं। इसके लिए सभी महिलाओं को मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें क्या न्यूनतम इसकी आयताएं रहने वाली है। इसके लिए आपको क्या है, आप मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए, आपके पास जो क्या है आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, समग्र वगैरह बैंक खाता वो आपको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास बैंक खाता नहीं तो पेमेंट कैसे आएगा, तो आपके पास एक बैंक खाता, आधार और यहाँ पे परिवार आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके तहत ही आपको जो लाडली बहना योजना का फॉर्म है वह भरा जाएगा और आपको जो किस्त का पेमेंट है वह भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले से आपका जो केवाईसी वगैरह है वह कंप्लीट होनी चाहिए, बैंक में मोबाइल आपका जो नंबर है वह आपके आधार में लिंक होना चाहिए, बैंक में भी लिंक होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि इसमें सुनने में आ रहा है कि अब जो तीसरे चरण में जितनी सारी महिलाएं रह गई हैं उनका फॉर्म भरा जाना है और इसके साथ साथ इस बार करप्शन भी किया गया सरकार की तरफ से। जितनी महिलाएं डुप्लीकेट थी, यहाँ पे डबल पेमेंट यहाँ पे फंसा हुआ था या फिर किसी महिलाओं का गलत तरीके से फॉर्म भरा हुआ था, तो बहुत सी महिलाओं के यहाँ पे नाम भी हटाए जा चुके हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, आपको अपना नाम कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको अपने गूगल में यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि किन किन महिलाओं का नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। मैं पूरे डिटेल में तरीके से आपको बता देता हूँ कि आपको लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है लाडली बहना योजना। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे लाडली बहना योजना, तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूंगा, जूम करने के बाद आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा अंतिम सूची, ठीक है। अंतिम सूची अपना मोबाइल नंबर ओटीपी यहाँ से वेरीफाई, यानी कि जैसे आप लोग यहाँ पे अंतिम सूची पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चर कोड फिल करना है। यहीं से आप सूचियों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर से इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा अंतिम सूची पात्र और यहाँ पे अंतिम सूची लिस्ट अपात्र, यानी कि आपको अपात्र में जो जिन महिलाओं का नाम हट गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और पात्र में वह महिला दिखाई देंगी जिनका यहाँ पे नाम यहाँ पे अभी भी है, उनको किस्त का पेमेंट मिलने वाला है। इस प्रकार से आप पात्र और अपात्र महिलाओं की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पात्र की चेक कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक करना है पात्र महिलाओं पर। जैसे आप लोग यहाँ पे टिक करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्षेत्र बार है
व्यक्ति विशेष बार आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 की यहाँ पर लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पे आपको प्रथम चरण द्वितीय चरण ऐसा लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे द्वितीय चरण लगा लेते हैं, क्योंकि 15/7/2023 से है। ठीक है, द्वितीय चरण हमने चेक कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जिला चयन करना होता है, जिस जिले से वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे जबलपुर लगा दिया। आप जिस जिले से यहाँ हो वो आपको पे लगाना है। स्थानीय निकाय आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, आप उसके अंतर्गत किस जनपद के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे पंचायत के आते हैं या फिर नगर परिषद, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो नगर परिषद हम लोग यहाँ पे बरेला लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम या जोन वो आपको चुनना है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद उसके अंतर्गत जितने भी वार्ड आएंगे वो मुझे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वार्ड लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वार्ड 10 लगा दिया। जैसे हम लोग अंतिम सूची पर टिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे लिस्ट खुल के ओपन हो जाएगी। तो लिस्ट आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार से आप लोग किसी भी वार्ड की लिस्ट अपनी नाम व्यक्ति विशेष बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग पात्र की लिस्ट देखिए, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे अपात्र की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैक आने के बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और बता देता हूँ कि आपको अंतिम सूची देखने के बाद अगर आधार लिंक डीवीडी आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके आधार लिंक डीवीडी है या फिर नहीं है, तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आधार लिंक और डीवीडी की स्थिति जाने ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक नया वेबसाइट जो खुल के हमारे सामने ओपन होगा, जहाँ से हम लोग अपनी आधार डीवीडी की स्थिति यहाँ से आसानी से जान सकते। तो आधार डीवीडी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक डालना होगा, कैप्चा कोड फिल करना होगा और आपको ओटीपी यहाँ से डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आधार डीवीडी है वह सक्रिय है या फिर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अंतिम सूची के साथ साथ अपने आधार लिंक की जो डीवीडी स्थिति है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक सरकारी योजना की सही एवं सटीक जानकारी मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको योजना का लाभ लेना है, सब कुछ कंप्लीटली यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।